Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों स्पोकन इंग्लिश क्लास में जो सीरीज चल रही है यूजेस के ऊपर कंप्लीट यूजेस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो यूज़ है थर्ड चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ विल हैव। तो इसके पहले हमने हैज़ और हैड का यूज़ सीखा था और उसके पहले हमने मॉडल्स और टेंस पर कंप्लीट डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वो वीडियोस भी। और आज हम सीखेंगे कि विल हैव को यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और इसकी पहचान क्या होती है और पूरा जानेंगे डिटेल में विल हैव के बारे में। दोस्तों ये जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है ये आपको कंपटीशन एग्जाम में मदद करेगा, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, और साथ ही साथ आपकी स्पीकिंग इंग्लिश भी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं विल हैव का यूज़। तो दोस्तों ये रहा हमारे आज के यूज़ का नाम, जिसका नाम है विल हैव। और विल हैव हमें तब इस्तेमाल करना है जब हमारे पास एक पोजेशन वाला केस हो जिसमें सेंटेंस ऐसा हो कि सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट होगा। देखिए अभी सबसे शुरू में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है, जो प्रेजेंट सेंस दे रहा था, तब हमने हैज हैव लगाया था। फिर उसके बाद हमने कल जो पढ़ा है वो है सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट था, ये पास्ट सेंस दे रहा है जिसमें हमने हैड लगाया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट होगा, ये फ्यूचर सेंस दे रहा है, इसलिए हम इसमें विल हैव यूज करेंगे। अब इसके सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, तो इसके सेंटेंस होंगे जैसे कि प्लेयर के पास एक बैट होगा, या फिर हीरो के पास कौन सी फिल्म होगी, या फिर उनके पास नॉलेज नहीं होगी, या हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, वगैरह वगैरह। इसमें ऑब्जेक्ट की जगह रिलेशन, डिसीज और बॉडी पार्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ। इस ऑब्जेक्ट की जगह कोई रिलेशन भी हो सकता है, जैसे उसके दो भाई होंगे, उसकी एक बहन होगी, उसके दो चाचा होंगे। कोई डिसीज़ आ सकती है, जैसे मरीज़ को बुखार होगा या मरीज़ को सर दर्द होगा। कोई बॉडी पार्ट भी आ सकता है, जैसे कि भगवान के 4 हाथ होंगे या उसके लंबे नाखून होंगे। ये सारे बॉडी पार्ट्स भी ऑब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी केस हो, ऑब्जेक्ट का केस हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे डिसीज़ हो, चाहे बॉडी पार्ट हो, अगर लास्ट में होगा आता है और सेंटेंस का पैटर्न इस तरह से होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं विल हैव। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों हमने जब हैज़ और हैव पढ़ा था और हैड पढ़ा था, उसमें इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के दो तरीके थे प्रॉपर। एक नॉर्मल तरीका था और एक एडवांस तरीका था। लेकिन विल हैव को बनाने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही तरह के फॉर्मूले हैं, आपको कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो इसमें जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हम विल हैव लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मेरे पास कार होगी तो आई विल हैव अ कार। अगर इसमें नहीं आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आपको लिखना है विल, और विल के तुरंत बाद आपको नॉट लगा के उसके बाद में हैव लिखना है। यानी नॉट जो है वो विल और हैव के बीच में आएगा और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मेरे पास कार नहीं होगी तो आई विल नॉट हैव अ कार। अगर सेंटेंस यस नो क्वेश्चन होगा तो आप सिर्फ अकेले विल को आगे भेजोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे और हैव लिखेंगे बाद में। यानी विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे क्या मेरे पास कार होगी तो बनेगा विल आई हैव अ कार। ऐसे ही हमें डब्ल्यू एच फर्स्ट में करना है, शुरू में डब्ल्यू एच फर्स्ट वर्ड लगाना है, फिर विल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव लिखना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। ऐसे ही डब्ल्यू एच सेकेंड में करना है, डब्ल्यू एच सेकेंड के बाद नाउन आएगा, फिर हम लिखेंगे विल, सब्जेक्ट और हैव। यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट आएगा नहीं क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी नाउन की जगह आ चुका होगा। जैसे कि उनके पास कौन सा परफ्यूम होगा तो जो परफ्यूम है वो यहीं आ जाएगा, विच परफ्यूम विल दे हैव। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये है स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को हेल्प कर इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेके हम वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है हमारे पास कौन सी कार होगी। देखिए इसमें कौन सी लिखा हुआ है, तो ये डब्ल्यू एच सेकेंड है और कार जो है वो नाउन है और लास्ट में होगी आ रहा है, तो ये विल हैव से बनेगा। सॉरी। तो अभी आप कौन सी को सबसे शुरू में लिखोगे, तो ये हो गया विच, उसके बाद हम लिखेंगे कार, उसके बाद विल वी हैव। तो हमारे पास कौन सी कार होगी, तो ये बन गया विच कार विल वी हैव। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है क्या मेरे पास पुराना मोबाइल होगा, ये ना है एक्चुअली पुराना।
और शुरू में क्या लिखा है, तो ये यस नो सेंटेंस है, तो हम पहला शब्द आगे लिख देंगे, तो वो आ गया विल। फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा आई, उसके बाद हैव, और पुराने मोबाइल को हम कहते हैं ओल्ड मोबाइल। तो क्या मेरे पास पुराना मोबाइल होगा, तो विल आई हैव ओल्ड मोबाइल। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो है भिखारी के पास कितने सिक्के होंगे। देखिए कितने शब्द है, तो ये डब्ल्यू सेकेंड है और सिक्के नाउन है, तो हमने हाउ मेनी क्वाइंस शुरू में ही लिख दिया। ये क्वाइंस काउंटेबल है इसलिए हाउ मेनी लिखा है, तो हाउ मेनी क्वाइंस विल, और भिखारी को कहते हैं बेगर, और उसके बाद हैव। तो भिखारी के पास कितने सिक्के होंगे, तो हाउ मेनी क्वाइंस विल बेगर हैव। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या उसे बुखार होगा। तो ये यस नो सेंटेंस है, तो हमें विल शुरू में लिखना है, फिर ही और फिर हैव, और उसके बाद फीवर यानी बुखार। तो क्या उसे बुखार होगा, तो विल ही हैव फीवर। उसके बाद लास्ट जो हमारा आज का एग्जाम्पल है वो है दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं होगा। तो ये बनेगा शॉपकीपर विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट, विल नॉट हैव लाइसेंस। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब आप मन से कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस हिंदी में लिखिएगा और फिर उसको इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम आगे वाले वीडियोज़ में उन डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप कुछ कहना या पूछना या बताना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हो। और इस चैनल पर ग्रामर के अलावा वोकेबुलरी की भी सीरीज़ की कंप्लीट वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ आईएएस और आईपीएस सक्सेस स्टोरीज़ भी यहाँ पर हैं, लगभग 120 के करीब, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें। आगे भी हम ग्रामर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।